हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। इससे पहले जो इस चैप्टर पढ़ाया जा रहा था इनडिटरमिनेट फॉर्म, उससे आधारित यहाँ पर 3 क्वेश्चन लगे हुए हैं, इनको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए टाइम को खराब न करते हुए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों सवाल यहाँ पर जो लिखे गए हैं, इसमें ये 2 सवाल पुराने फार्मूले पर आधारित हैं। पहले हम आपको वो फार्मूला बता देंगे, उसके बाद इन सवालों को बताया जाएगा। तो पहले आप फार्मूला नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमने आपको पहले बता रखा होगा। ये फार्मूला ये था, देखिए कैपिटल ए बराबर लिमिट लिखी होगी और लिखा होगा x टेंड्स टू ए और फंक्शन होगा fx की पावर में gx, मतलब लिमिट x टेंड टू ए, फंक्शन होगा fx की पावर g, मतलब दोनों जगह फंक्शन x के लिखे गए होंगे। और जब x मान यहाँ a रखा जाएगा तो दिस इज द फॉर्म बनाएगा 1 की पावर इंफिनिटी। अगर इसको चेक करते समय अगर ये वाली फॉर्म बन रही है, तब हमने ये बताया था कि इस सवाल को लगाने के लिए ठीक क्या करना पड़ेगा, e की पावर में पूरे सवाल लिमिट को लिखा जाएगा और लिखेंगे x टेंड टू ए, इस fx में से 1 घटेगा इस टाइप से, ध्यान देना ठीक, fx में से 1 घट जाएगा। तो यहाँ fx gx, तो देखो जरा ठीक, यहाँ भी लिखा गया fx ये रहा gx, यहाँ भी लिखा गया fx ये रहा। तो ये 2 सवाल इस फार्मूले से आधारित है। तो नियम में होता है कि अगर ये फॉर्म बना रहे हैं दोनों सवाल ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, अगर 1 की पावर बन रहा होगा तो a की पावर में पूरे सवाल में लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड टू ए लिखेंगे, fx में से 1 घटाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू इनटू में आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख लें और फिर इसको यहाँ लगा दिया जाएगा तो अंतर आ जाएगा। तो ये फार्मूला नोट कर लो, ये पहले भी लिखा जा चुका 2-3 बार है। अब इसके बाद आपका पहला सवाल स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। फार्मूला ये है ठीक, कंप्लीट। तो पहला सवाल हमने यहाँ पर नोट किया है ठीक, इसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे यहाँ लिखा गया लिमिट x टेंड टू ए x+6 अपॉन x+1 और पावर में क्या लिखा गया x+4। तो इसको आप मानेंगे कैपिटल ए, लेट कैपिटल ए बराबर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और यहाँ लिखा गया x+6 और नीचे लिखा गया x+1 और ये टोटल की पावर है कितनी, x+4। इस टाइप के कितने भी सवाल हो, लगाने का तरीका देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन fx हो गया, ये फंक्शन gx हो गया। अभी आप इसे चेक नहीं करेंगे ठीक, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, उसके बाद चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है सिंप्लीफाई करने का, कि x+1 अगर नीचे लिखा गया तो ऊपर भी x+1 में इसको ब्रेक करेंगे, फिर आगे का मेथड देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ 1 है, तो इसको तोड़ा जाएगा इस तरीके से x+1 ऐसे ठीक, और +5, मतलब 6 को ब्रेक किया 1 + 5 में, और नीचे लिखा गया x+1 और पावर लिखी गई है x+4 ठीक। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रैकेट लगा देते हैं ठीक है, समझ में थोड़ा सही आ जाए, इसलिए ब्रैकेट लगा दी गई। अब ये वाला टर्म जब इसके साथ आएगा तो 1 बचेगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, और ये वाला टर्म उसके साथ आएगा तो 5 इतना लिखा जाए। तो इसका जो अगला स्टेप होगा वो ये रहा, लिमिट लिखेंगे x टेंड टू इन्फिनिटी लिखेंगे। ये स्टेप जब इसके साथ गया तो यहाँ 1 बचेगा प्लस का निशान, और इसके साथ जब जाएगा तो आप देखना कितना बचेगा, 5 अपॉन x+1 टोटल की पावर और यहाँ लिखा गया x+4। तो ये तरीका समझना ठीक, ध्यान दे। ये स्टेप जब इसके साथ आया तो कितना बचा 1, उसके साथ गया तो आपने स्टेप वाला लिख दिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद अब यहाँ पर चेक करेंगे कौन सी फॉर्म बन रही है। तो देखो कैसे चेक करते हैं। यहाँ लिमिट लगी x टेंड टू इन्फिनिटी और यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, और 5 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, बोलो इन्फिनिटी। 5 अपॉन इन्फिनिटी को अगर आप सॉल्व करो तो अंदर आएगा 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर ठीक टोटल बन रहा है 0 और यहाँ बचेगा सिर्फ 1। तो यहाँ लिखा जाए दिस इज द फॉर्म ऑफ 1, आप ऐसे लिखेंगे, और यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी तो यहाँ चल रहा है x+4 आइए, तो ये आएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ठीक, तो हमने अभी बताया था फॉर्मूला, ये fx हो गया, ये gx हो गया, तो पूरा सवाल को e की पावर में लिखा जाएगा और इस fx में से 1 घटेगा, ऊपर वाली वैल्यू इनटू में आ जाएंगे। पहले ये 3 स्टेप नोट करो, फिर अगला स्टेप हम बता देंगे जस्ट।
तो यहाँ पर जो अगला स्टेप बनेगा, क्या बताया था मैंने बोलो, ये तो कैपिटल ए चल ही रहा था, आप बस लिखते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद स्टेप जरा यहाँ देखना, तो ये कैपिटल ए बराबर ए की पावर लिखेंगे इस पूरे सवाल को ऐसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एफ एक्स हो गया, तो यहां पर इसको ऐसे लिखा जाए 1 + 5 अपान x + 1, और इसमें से 1 घटेगा बाय फार्मूला, तो घटा दिया गया, ठीक। और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो यहाँ लिख दी जाएगी इनटू में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इसका आंसर आएगा, ठीक। देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। 1 से 1 कैंसिल, अब बचा कितना वो देखो, ठीक। यहाँ पर इसको लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ बचेगा 5 अपान x + 1, और यहाँ बचेगा x + 4। देखो जब भी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो तो एक नियम होता है, ठीक। x को 1/x बना दो, यहाँ भी x को 1/x बना दो। कैसे बनेगा, x कॉमन होगा यहाँ से, x कॉमन होगा यहाँ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 1/x, तो यहाँ आएगा 4/x, क्योंकि इन्फिनिटी कंडीशन पर, ठीक, 1/x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0, तो इसीलिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप देखो, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, देखो e की पावर में लिखेंगे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ 5 ऐसे रखा जाएगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + 4 अपान x, और यहाँ से भी x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 + 1/, और ये टोटल वैल्यू चल रही थी e की पावर में, मतलब ये टोटल e की पावर लिखा जा रहा, फायदा होगा, ये टर्म इससे कैंसिल। अब देखो ये लिमिट यहाँ अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। e की पावर में लिमिट जब लगाएं तो ये वाला 5 ऐसे लिखा रहेगा, तो यहाँ आएगा 1 + 4 अपान इन्फिनिटी, आंसर कितना आ गया, 0। अब यहाँ देखो 1 + इन्फिनिटी कितना आंसर आएगा, बोलो 1 + 1/इन्फिनिटी, आंसर आएगा 0। तो कुल मिलाकर आप देखो आंसर कितना बचा, ऊपर बन रहा 5, नीचे 1, तो आंसर आएगा e की पावर 5। तो ये आपका पहले सवाल का आंसर है। इस टाइप का कोई सवाल हो नियम बना लेना, ठीक। जो जैसा नीचे लिखा होगा बिल्कुल वैसे ऊपर लिख लेना, ठीक। बाकी जो बचे वो लिखा रहेगा, और उसके बाद जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है आपको सवाल लग जाएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो लिख लिया, ठीक, बता। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक, हमारा आता है 2। तो ये तो हम यहाँ से मिटा ले दे रहे, ठीक, इतना कंप्लीट। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। तरीका इसमें भी लगता है, ठीक, देखना भी कैसे लगता है। इसको माना जाए कैपिटल ए, तो यहाँ लिखेंगे लेट कैपिटल ए बराबर लिमिट x टेंड टू ए चल रहा, ठीक। यहाँ पर लिमिट है ना, लिमिट क्या चल रहा है, x टेंड टू ए, और यहाँ लिखा जा रहा 2 - x अपान ए, और पावर में लिखा गया है 10 πx अपान 2। एंगल देखना कितना चल रहा है, लिमिट x टेंड टू ए, 2 - x अपान ए, और पावर में 10 πx अपान ए। तो यहाँ पर चेक करना पड़े कौन सी फॉर्म बन रही, ठीक। अभी हम यहाँ पे इसको मिटा दें, ठीक, दोनों सवालों को। तो इसे लगाने के लिए वही को तरीका चेक करने का, यहाँ तो पर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक। x का मान जो यहाँ a चल रहा है यहाँ रखेंगे, a से कैंसिल, तो यहाँ बचा 1, और फिर 2 में से बन गया, कितना आ गया बोलो 1, तो ये चेक हो रहा, ठीक। दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 आ गया। यहाँ रखेंगे, देखो x की जगह पर है ये था, ठीक। तो क्या फायदा होगा, a से कैंसिल, बचा कितना 10 π/2, और 10 π/2 कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो ये भी फॉर्म बना रहा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो मैथ में फिर वही लगेगा जो भी बताया था, ये fx हो गया, ये gx हो गया, और पूरे सवाल को e की पावर में लिख कर, ठीक, सॉल्व करते हैं। तो ना ये फॉर्म से दूसरा सवाल चल रहा है आज का, ठीक। तो कैसे लगाते हैं, मतलब देखें, ठीक, ध्यान दें। e की पावर में पूरा सवाल लिखा जाए तो लिख रहे हैं लिमिट x टेंड टू ए, ये fx में से 1 घटेगा, तो 2 - x अपान ए -1, और ऊपर वाली वैल्यू इनटू आ जाएगी। तो यहाँ 10 लिखा जा रहा, एंगल चल रहा πx अपान 2 है। तो क्या देखो 2 - x अपान ए -1, और यहाँ लिखा जा रहा 10 πx अपान 2 है। आगे देखो क्या बनता है इसका, यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 में से बन गया तो 1 बचेगा, तो लिख जानती हो, ठीक, लिखा दे रहा है। e की पावर में लिमिट लगेगी, सॉरी, ठीक, लिमिट चल रही है x टेंड टू ए। अब देखो कितना बचता,
वन बचेगी तो वन लिखा गया, माइनस एक्स अपान ए लिखा गया, इनटू, अब इसे मिटा ले, ठीक है, लिख देंगे बाद में, ठीक है। इसको ये आएगा tan पाई एक्स अपान 2a। अब अगर कोई सवाल इस टाइप का आ जाता है, ठीक है, तो tan अगर है तो साइन का में तोड़कर फिर इसको अब लगाएंगे, ठीक है, आसानी से लग जाएगा। देखो कैसे लगता, ठीक, पहले इसको सिंप्लीफाई करो हल्का, तो e की पावर लिमिट x टेंड टू है, ये लिख लेंगे, ठीक, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर अगर करो तो आंसर आएगा a माइनस एक्स, और इसको तोड़ा जाएगा साइन, हाँ ठीक सही है, साइन आ जाएगा, एंगल चल रहा पाई एक्स अपान 2 है। अच्छा, इसका एलसीएम वाला टर्म ये ए आ गया, देख लो ना, ए आएगा इधर, माइनस एक्स नीचे आ गया, और ये थोड़ा साइन और नीचे कास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा कास पाई एक्स अपान 2 एंगल में। आप कैसे लगाओगे, अब यहाँ फिर से चेक करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर ए रखा तो ये टोटल कैंसिल कर देगा, ठीक, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो वहां चाहे जो भी है कोई दिक्कत नहीं थी। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्या हो गया 0, और यहाँ रखेंगे ए, तो ए से फिर कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा कितना कास 90, और कास 90 बोले कितनी थी 0, तो ये फॉर्म बना रहा है 0/0। हमने बताया था कि 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है तो डीएल लग जाता, तो यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो ये चल रहा था, यहाँ पे लिख दे रहा, ठीक, अब ये लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल, ठीक। तो ऊपर डिफरेंशिएशन होगा, नीचे का नीचे होगा, तो लेकिन यहाँ 2 स्टेप चल रहा है फंक्शन एक्स के, तो यहाँ लगेगा फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पर सिंगल लग जाएगा, ठीक। इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं डील कैसे लगा इसमें। चलो समझो, ठीक, ये पूरा सवाल एक ही बार में चल रहा है, ध्यान रखना। तो अगला स्टेप क्या होता है इसका सॉल्व करने का, तो a बराबर e की पावर में लिमिट लिखा जाएगा x टेंड्स टू a, और ये लाइन ड्रा कर लो, ठीक है, ऐसे आप लगाते हैं, ठीक, यहाँ फर्स्ट सेकंड, ठीक। तो एक फर्स्ट सेकंड कैसे लगे, देखो इसमें a माइनस एक्स को रोक लिया गया, ये हो गया फर्स्ट, ठीक। साइन का कितना हो जाएगा, साइन का आ जाएगा कास पाई एक्स अपान 2a, ध्यान करना, ठीक, यहीं पर का निशान। अब फिर जब भी दोबारा एंगल होगा, फर्स्ट रोक लिया, ठीक, साइन का कास हो गया, अब यहाँ पर इसका दोबारा होना, ठीक, तो इसमें एक्स 1 हो जाएगा, बचे कितना पाई अपान 2a, निशान फिर प्लस का। अब इसको रोक लेना, निशान यहाँ जा रहा, ठीक, और इसको रोका जाएगा, किसको रोका जाएगा, साइन पाई एक्स अपान 2a को रोक लिया जाए इनटू। अब इसमें दोबारा होगा, इसका a का 0 हो जाएगा, x का -1, तो आंसर आएगा 0 -1, और फिर नीचे a ऐसे लिखा रहेगा। अब कास का डिफरेंशिएशन होना, तुम जानते साइन होता तो माइनस यहाँ लगा देना, विद साइन में आएगा पाई एक्स अपान 2a, इसका फिर दोबारा होना है, जब दोबारा करें तो x 1 हो जाएगा, बचेगा कितना पाई अपान 2a। तो ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड लगा दिया, इसको इससे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है इसका। तो इसे लगाने के लिए, ठीक, बस लिमिट अप्लाई करेंगे, अंदर आ जाएगी, ठीक, एक ही पावर में लिमिट लगा, ठीक है। ये लिमिट जब यहाँ लगेगी एक जगह ये आ जाएगा, ठीक, तो हम यहाँ पर लिखे जा रहे हैं कायदे से। जब ये रखो तो यहाँ 0, तो ये वाला टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट क्या दिखाएगा 0। क्यों 0 हो रहा, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो अब ये से कैंसिल, तो ये सब 0 हो गया, निशान प्लस का। अब यहाँ रखेंगे ए, तो यहाँ तो ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन 90, साइन 90 बोले कितने 1, और इधर ये बचा -1। अब यहाँ देखो माइनस के ए, यहाँ रखेंगे ए से कैंसिल, तो बचेगा साइन π/2, ध्यान देना, ए से कैंसिल, बचा साइन π/2, साइन 91 होता है, तो यहाँ पर चलो हमने 1 लिख दिया ये, और यहाँ बचा कितना फिर पाई अपान 2a। तो फिलहाल तुम्हारे सामने इतना बचा हुआ, ठीक, आगे देखते हो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, सॉल्व कैसे करना, ठीक, देखो ध्यान से, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, ठीक, ये वाला 2 वाला टर्म ऊपर जाएगा, ये पलट कर लिखा जाएगा e की पावर 2 अपान बोलो पाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा, देख लो शांति, माइनस माइनस हट गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ए थोड़ा सा ही बना देगा, चलो ठीक, ए से ए कैंसिल हो गया, और यहाँ π/2, तो ये ऊपर जाए लिखा जाएगा 2/पाई। एक ही बार पूरा सवाल चला, तो ये इसका आंसर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपके ये 2 सवाल बचा, एक और आखिरी सवाल अभी बता रहे, ठीक है।
नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। चलो भाई ठीक, 2 सवाल हो गए, एक और बचा है। तीसरा सवाल हमारा क्या था, मिटा तो हमने दिया, ठीक, देखते हैं। चलो तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिखा जाए कैपिटल ए बराबर लिमिट x टेंस टू, लिखा था मैंने यहाँ पे π/2, ये लिखा होगा लिमिट में, और यहाँ लिखा था tan लिखा था, ठीक, tan 5x, और नीचे लिखा था tan x, ये थी, ठीक, मतलब ये सवाल था, ठीक। लिमिट x टेंड टू π/2, tan 5x, नीचे था tan x, इसको सॉल्व करना था, देखोगे कैसे सॉल्व होता है, ठीक। पहले तो आप चेक करें कौन फॉर्मूला बना रहा है, ठीक, यहाँ रखना, ठीक। अगर यहाँ रखा जा रहा है, देखो x टेंड टू π/2, x टेस्ट कर रहा है तो π/2 पर, यहाँ रखेंगे तो tan π/2, मतलब tan 90 वैल्यू कितनी होती है, tan 90 लिख सकते हैं लोग, sin 90 अपन cos 90 0 होता है, तो ये आएगा इन्फिनिटी। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म बनाएगा इन्फिनिटी। अगर बना रहा है इन्फिनिटी तो ऊपर वाली फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ बनेगा tan 5π/2, और tan 5π/2 का मान भी उतना होता है इन्फिनिटी, तो ये बना रहा फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो ये फार्मूले हैं, ठीक, याद कर लेना। देखो tan π/2 अगर लिखा हो तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। और अगर लिखा हो tan 5π/2 तो भी इन्फिनिटी ही होगा, आई चाहे 3 हो चाहे 5 हो चाहे 7 हो, सारे वैल्यू इन्फिनिटी दिखा था ऑड नंबर पर। तो अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना रहा तो इसमें लगा दिया जाएगा DL, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। तो मेथड वही होगा, ठीक, डिफरेंशिएशन होगा ऊपर ऊपर और नीचे का नीचे लिखना है, ठीक। लिमिट x टेंस टू, क्या बन गया बोलो, ये π/2। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता उसके हिसाब से लेगा। तो यहाँ चल रहा, मान लो tan x लिखा हुआ है, ठीक, 5 कोई बात नहीं, tan x पढ़ो, tan x कितना होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर 5x, ध्यान समझना, ठीक, सवाल को। फिर दोबारा होगा, कितना आएगा 5x, फिर यहाँ tan x ही लिखा गया, तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो मतलब DL लगाने के बाद आपको रिजल्ट इतना मिला। अब आप देखोगे अगर सवाल आपका sec में दे रखा है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब sec को cos बना दो, ठीक। यहाँ 5x लिखा, 5 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक। लिमिट क्या बची, हाँ एक चीज और देखो, ठीक, यहाँ पर दोबारा 5x करें तो सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक, ध्यान रखना। sec स्क्वायर 5x, 5x का दोबारा तो 5x का 1 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, तो 5 बाहर निकाल दिया, ठीक। यहाँ कितना बचा था, लिमिट x टेंस टू बचा π/2, ये तो ऐसे लिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे लिखा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें 2 स्टेप है, ठीक। ये 1/sec स्क्वायर ऊपर भेज दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक। अब इस sec को नीचे लाओ तो ये बनेगा cos स्क्वायर और बनेगा 5x। अब ये सवाल तुम्हारा, ठीक, cos sec से cos बदल दिया गया। अब फिर से चेक करो, यहाँ रखो तो ये बढ़ा जाए cos 90, cos 90 कितना होता है 0, दिस इज द फॉर्म ऑफ 0। अगर ये 0 बना रहा तो जाहिर बात ये भी 0, ये बनाएगा cos 5/2 की वैल्यू कितनी होती 0। आप यहाँ पर, ठीक, फॉर्मूला लिखना तो लिख सकते थे, ये आएगा cos 90 का भी आंसर 0, और अगर cos 5π/2 तो भी आंसर ही 0 आएगा। तो 0/0 बन रहा, तो इसका मतलब फिर से इसमें DL ही लगेगा, ठीक, फिर से लिखा जाएगा अप्लाई DL हॉस्पिटल और ये रूल। अब यहाँ डिफरेंशिएशन होना, ठीक, ऊपर ऊपर और नीचे का नीचे x के तरफ में लिखो, इतना आपको बताते हैं डिफरेंशिएशन इसका, ध्यान से। 3 स्टेप हो गए कंप्लीट, ठीक। अब DL लगेगा इसमें फिर से एक बार और, देखो कैसे लगता है, ठीक। a बराबर ये 5 तो ऐसे लिखा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंस टू, ये चल रहा π/2 लिमिट में, अब cos स्क्वायर x का डिफरेंस पहले 2 आएगा, 2 cos x होगा, फिर cos x कितना होगा sin x, ध्यान देना, ठीक। पहले 2 आ जाएगा, cos x का होता माइनस, तो ये माइनस लगा दिया जाएगा, यहाँ लगा लो, ठीक, ऐसे। ये थोड़ा इधर लिखा देना डाल के, ठीक, ऐसे यहाँ पर, ठीक। cos स्क्वायर 5 तो पहले 2 आएगा, 2 आ जाएगा, आएगा cos 5x, फिर से होगा, ठीक। तो यहाँ थोड़ा इधर हटा के लिखा ताकि माइनस निशान लगेगा, ठीक। 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा cos 5x, फिर cos 5 फिर से होगा, ठीक, cos होगा माइनस
साइन 5x। अब यहाँ फिर से दोबारा होगा 5x, तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ 5x चला, दोबारा यहाँ x चला, तो दोबारा x का क्या आता, बोलो 1, तो 1 लिखा नहीं जाता। ठीक, अब यहाँ फायदा क्या होगा, देखो इस 5 से खिला ले वाला 5 जाने दो। ठीक, अब जो बचा वो देखो। ठीक, कितना बचा कि हम बताते हैं, इसको थोड़ा फॉर्मूला बना तो थोड़ा जल्दी से लग जाएगा। ठीक, कैसे, यहाँ देखना। ठीक, माइनस माइनस हटा दिया गया। ठीक, 2 sin x का x, ये फॉर्मूला बन जाता sin 2x का। कितना बनेगा, ये बनेगा sin 2x। नीचे देखना, यहाँ से 5 का। ठीक, यहाँ आएगा 2, इसे पढ़ो sin x का x, ये फॉर्मूला बना sin 2x। देखो यहाँ पहले x लिखा तो x लिखा गया, आपकी x जगह कितने ले ली 5x ने, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5x, तो ये बन जाएगा 10। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है sin 10x का। ऐसे आएगा sin 2 आएगा, फिर आएगा कितना बोलो 5x। ऐसा समझो। ठीक, sin 2 और x का काम कर रहा है कितना 5, लेकिन अगर इसको सही से लिखोगे तो 5 2 क्या बन जाएंगे 10, तो यहाँ 10 लिखे दे रहा है ऐसे। ठीक, अब ये फिर से चेक करो। अब देखो कैसे चेक करते हैं। ठीक, यहाँ रखोगे 2, इस जगह पाई, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना sin पाई, और sin पाई वैल्यू कितनी होती है 0। अगर ये 0 हो रहा तो यहाँ भी आएगा। ठीक, sin 5 पाई अगर रखेंगे π/2, 2 से यहाँ 5 जाएगा। ठीक, तो आएगा, ये भी हो गया 0, तो ये बंदा 0/0। तो अभी एक बार फिर से डीएल लगेगा, तो इस सवाल में तीसरी बार डीएल लगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देना अप्लाई डीएल। ठीक है, हॉस्पिटल और रूल। तो डिफरेंशिएशन हमने एक बार होगा, इसके बाद हमें लगता है इसका आंसर आ जाना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू, ये चल रहा था π/2, तो sin 2x का कितना देखो होता है, ये हो जाएगा cos 2x, इन 2 में 2 जाएगा जरूर। ठीक, फिर sin का कितना होगा cos 10x। ठीक, क्या आ जाएगा cos 10x, दोबारा 10x का होगा तो आएगा 10। अब यहाँ पर देखो फार्मूला जरूरत पड़ेगी, यहाँ लिखे देना। ठीक, अगर यहाँ पर मान रखा जाए तो आ जाएगी cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिखे थे cos पाई की वैल्यू होती है बोलो -1। ठीक, और यहाँ रखेंगे 2, तो ये आ जाए cos 5 पाई, तो यहाँ आ जाए cos 5 पाई की वैल्यू कितनी होती है बोलो -1। अब निकाल सकते हो। ठीक, बता देंगे इस बारे में। ये दोनों की वैल्यू रखो, जब यहाँ वैल्यू रखो तो आएगा cos 2 से 2 कैंसिल, cos पाई का मान -1, और इसी तरीके cos 5 पाई का मान आएगा -1। ठीक, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 5। आंसर यहाँ देखो वैल्यू, तो ये -1 आ जाएगा, इसका मान -1 आ जाएगा, और यहाँ कितना चल रहा है बोलो 1/5, तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, आंसर आएगा 1/5। तो ये आपका तीसरा सवाल आ गया। ठीक, इतने आप नोट कर लो। अब ये कैसे फॉर्मूले बनते हैं अभी हम बता दे एक मिनट में। ठीक, इतना नोट करो, तो इसके लिए 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, नोट करा दें, नोट कर लेना इनको। ठीक, आगे काम आ जाए। चलो वो फार्मूला नोट कर लो। ठीक, बस कंप्लीट हो गया सवाल आज का। देखो यहीं बताते। ठीक, इतने में 2 स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला है ठीक साइन अगर n पाई हो, ध्यान देना। ठीक, साइन में क्या बताया मैंने बोलो n पाई लगा हो तो आंसर होगा 0। अब n का मान चाहे जो भी रख लो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब एक और लिख लो। ठीक, छोटा सा काफ में अगर n पाई हुआ तो आंसर आएगा -1 की पावर n। ठीक, तो n का मान यहाँ दिखा दे रहे। ठीक, वेयर, तो n का मान यहाँ 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे एंड so on। ठीक, अब जैसे मान लो हमने रखा है n का मान यहाँ पर 2 पाई, आंसर 0 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ रखोगे अगर 2 पाई और यहाँ रख दो 2, तो आएगा इसका आंसर बोलो -1 के 2, आंसर आएगा 1। अगर आपने यहाँ 1 रखा तो आएगा cos पाई, cos पाई यहाँ रखो 1, तो cos पाई का आंसर क्या आएगा -, देखो लिखा हुआ। ठीक, अगर आपने यहाँ रखा 5 तो बना कितना cos 5 पाई, चेक करो जरा। अगर 5 रखो तो यहाँ 5 आ रहा, यहाँ रख देना 5, तो -1 की बार 5, आंसर कितना आ रहा इस तरीके से। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक, ये 2 याद कर लो, बाकी सब याद हो। ठीक है, इतना नोट कर लो, आगे बताते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। धन्यवाद।